हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप सब। और आप सबकी प्रिपरेशंस कैसे चल रही है। होप सो आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए 2026 के लिए आज जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं वो रहेगा 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी मेंस में, उसका हम जीएस 2 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी डेली आंसर राइटिंग बेसिस पे। ऑलरेडी इसके हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग में पूछा गया था। देखो सबसे पहली चीज, जब भी हम आंसर फ्रेम करते हैं, एक इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए, एक बैलेंस आंसर लिखने के लिए आपको पहले 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तब जाकर के आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव आंसर लिख सकते हो। अब वो 3 स्टेप कौन कौन से, जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो इसमें आपका आता है मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस आपको समझना। जैसे ये जो अभी हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस 2025 का क्वेश्चन है और जीएस 2। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब हमने जीएस 1 का पेपर, सॉरी जीएस 2 का पेपर, जब हमने आंसर राइटिंग इसका डिस्कशन से स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बता दिया था जीएस 2 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इशू। ये सारी चीज आपको जीएस 2 के लिए पढ़नी पड़ती है। अब देखो मैं बता रहा था कि जब भी हम कोई भी इफेक्टिव आंसर लिखते हैं या बैलेंस आंसर लिखते हैं तो बैलेंस आंसर आप तभी लिख पाओगे जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा के रखता है कि एक एस्पेरेंट्स एस्पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह के आंसर लिखें। इसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को 3 स्टेजेस में एनालाइज करना है। 3 स्टेजेस में एनालाइज करने का मतलब है मीन्स कि आपको 3 स्टेप को फॉलो करते हुए आपको आंसर लिखने हैं। देखो अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है आपका मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ द क्वेश्चन, सोर्सेस ऑफ द क्वेश्चन, कि ये जो क्वेश्चन है इसके सोर्स क्या क्या है। और थर्ड स्टेप में आता है आपका कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जब आप ये तीनों चीज को आप एनालाइज कर लेते हो कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, सोर्स क्या है और कोर डिमांड क्या है, यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या क्या जानना चाहता है, तब जाकर के आपका क्या होता है, एक आंसर फ्रेम होता है, एक बैलेंस आंसर फ्रेम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है उसमें टेक्नोलॉजी और जो बैकएंड इंटीग्रेशन है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा फोकस दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिटीजन या यूजर के एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस होते हैं उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इस बात को आपको क्या करना था, एग्जामाइन करना था, यानी कि एक्सप्लेन करके लिखना था। मतलब गवर्नमेंट के डिजिटल प्रोजेक्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं आधार, लैंड रिकॉर्ड, डेस्टिनेशंस, ऑनलाइन पोर्टल्स, ये सारी चीजें हमारे क्या बन जाता है, ई गवर्नेंस का पार्ट बनता है। मतलब टेक्नोलॉजी से टेक्निकली रिलेटेड है, में एम्फेसिस ज्यादा होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटाबेस और जो इंटीग्रेशन है उस पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। जबकि अगर हम कॉमन सिटीजन्स के लिए बात करें या इजी ऑफ यूज, एक्सेसिबिलिटी और जो सेटिस्फेक्शन है उस पर कम ध्यान दिया जाता है कंपेयर किसके लिए, कॉमन पीपल के लिए। तो इस इशू से रिलेटेड आपको क्या करना था, आंसर लिखना था। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। अब देखो जैसे मैंने भी आपको क्वेश्चन की मीनिंग बता दी, क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है। अब देखो बात करते हैं हम किसके बारे में, सोर्स के बारे में। ये जो क्वेश्चन का जो सोर्स है वो आपको कहाँ कहाँ, मतलब क्या क्या सोर्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी की जो बुक है, एम लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, चैप्टर गवर्नेंस, गवर्नेंस। इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। उसके बाद अगला सोर्स, सेकंड एआरसी रिपोर्ट, सॉरी हाँ, एआरसी रिपोर्ट एंड 12th
रिपोर्ट सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या देखने को मिलेगा इसको सोर्स, डिजिटल डिजिटल इंडियन प्रोग्राम, इंडियन प्रोग्राम रिपोर्ट। फिर इसमें कुछ केस स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन नजर आएंगे। अगर हम बात करते हैं किससे, केस स्टडी। अब केस स्टडी में पहला आपको देखने को मिलेगा आधार ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन इशू। दूसरा भूमि प्रोजेक्ट, भूमि प्रोजेक्ट। भूमि प्रोजेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा आपको, कर्नाटका में, कर्नाटका। तीसरा केस स्टडी उमंग 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 ऐप। ये आपको कुछ केस स्टडी देखने को मिलेंगे जो कि क्या है, आपके सोर्स ऑफ द क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कोड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। मैंने जैसे आपको बताया था ना कि क्वेश्चन को बैलेंस आंसर लिखने के लिए तीन चीजें आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मीनिंग क्या है, सोर्स क्या है और कोड डिमांड क्या है, तभी आप क्या कर पाओगे, एक इफेक्टिव आंसर लिख पाओगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कोड डिमांड। तो कोड डिमांड में आपसे क्या क्या पूछ रहा है, देखो कोड डिमांड में आपका जो आंसर लिखाएगा वो लिखाएगा सबसे पहले ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी बेसिस क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। तो ई ई गवर्नेंस, गवर्नेंस टेक्नोलॉजी बेसिस, पहला। दूसरा एग्जाम्पल, आपको इसमें एग्जाम्पल भी मेंशन करना है। तीसरा हाँ, यानी कि इस बेसिस, यानी कि जो ई गवर्नेंस बेसिस है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव कॉन्सिक्यूजनेस क्या है ये। और लास्ट में और क्या चीजें मेंशन करनी है इसमें आपको, फाइनली हम यूजर सेंट्रिक अप्रोच कैसे ला सकते हैं, यूजर सेंट्रिक अप्रोच। इस बेसिस पे आपको क्या करना था, आंसर लिखना था, और यही कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है। इसी बेसिस पे हमारा क्या चलेगा, पूरा आंसर चलेगा। अब देखो, जब आप इतनी चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हो, एनालाइज कर लेते हो, तब आपका जो आंसर होगा वो तीन स्टेज, मतलब तीन वे में लिखा जाएगा। पहला इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें मेंशन करना है। इंट्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं परिचय, ठीक है ना। एक इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या पॉइंट मेंशन कर सकते हो, देखो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें ना, तो इसमें आपको ये बताना है ई गवर्नेंस है क्या।
तो ई गवर्नेंस बताने के बाद आपको फिर क्या बताना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखो, अगर हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी और बैकएंड सिस्टम पर ज़्यादा फोकस होता है, पर सिटीजन या यूजर के एक्सपीरियंस पे कम फोकस किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं टेक सेंट्रिक बाइसेस। ठीक है। मीनिंग ऑफ, अगर हम बात करते हैं मीनिंग एंड बैकग्राउंड की, देखो, ई गवर्नेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सर्विसेज देती है और इफेक्टिव और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो बनाने की कोशिश करती है। मतलब ई गवर्नेंस का मतलब क्या है आपका, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यूज करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का वो क्या करती है, यूज करती है, किसके लिए, अपनी सर्विसेज के लिए। और जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, हम अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं, हमारी कंट्री में जो प्रोजेक्ट्स है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इन इंडिया प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ड्राइवन देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल, लार्ज डाटाबेस, databases, portals, portals and backend, backend integrations, इंटीग्रेशन, ये देखने को मिलेगा। पर सिटीजन्स की जो कन्वेंस होते हैं या जो एक्सेसिबिलिटी होती है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आधार सिस्टम जो टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग था, मतलब वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ऑथेंटिकेशंस की बात करें तो वो पूरी तरीके से क्या था, फेलियर हो चुका था। तो जिसकी वजह से बहुत से लोग जो थे इसके बेनिफिट्स, जो इसका इसका जो बेनिफिट्स था वो इसका यूज नहीं कर पाए थे। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में आपका जो पहला आता है, बिल्ड इन बाइसेस टुवर्ड टेक्नोलॉजी, बिल्ड इन बाइसेस टुवर्ड्स इन टेक्नोलॉजी, सॉरी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। अब इसमें आप कौन कौन से पॉइंट को आप मेंशन करके लिख सकते हो, तो इसमें आपका पहला जो पॉइंट आएगा, इसमें आपका जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस का मतलब क्या है, देखो, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस की बात करें तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में फोकस होता है बैकएंड सिस्टम बनाने पर, ना कि सिंप्लीफिकेशन और यूजर के एक्सपीरियंस पे। एग्जांपल के तौर पे आधार डाटाबेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, पर यानी कि ऑथेंटिकेशन एरर से जो पुअर पीपल्स थे उनको ज्यादा बेनिफिट इसका नहीं मिला था। दूसरा पॉइंट आता है इसके लिए आपका स्टैंडर्डाइजेशन ओवर लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखो, इसमें अगर हम बात करें तो सब जगह पे सेम सिस्टम लगाया जाता है, लोकल नीड्स को इसमें इग्नोर किया जाता है, यानी कि लोकल की जो नीड्स होती है वो इग्नोर हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं भूमि प्रोजेक्ट, इसमें फार्मर्स की जो डिजिटल लिटरेसी थी उसको क्या किया गया था, इग्नोर किया गया था। थर्ड पॉइंट में आता है आपका मेरिट्स ऑफ सक्सेस। थर्ड पॉइंट में है मेरिट्स ऑफ सक्सेस।
अब इसकी बात करें तो देखिए, प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट सक्सेस नंबर को, यानी कि प्रोजेक्ट सक्सेस नंबर ऑफ रिकॉर्ड या पोर्टल्स का मेजर होता है, ना कि सिटीजन्स के सेटिस्फेक्शन का। फोर्थ पॉइंट होता है, फोर्थ पॉइंट में आपका आता है टेक टेक ड्राइवन डिजाइन। ओके, तो देखो इसमें क्या है, पॉलिसी एज्यूम करती है कि सिटीजन्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे, बट डिजिटल डिवाइडेड, लाइक जैसे अगर हम बात करते हैं इलिटरेसी, लैंग्वेज बैरियर, इंटरनेट कॉस्ट, इन सबको क्या किया जाता है, इसमें इग्नोर किया जाता है, या आप कह लो इग्नोर मतलब टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। फिर आता है फिफ्थ, वीक फीडबैक फीडबैक लूप्स। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखो यूजर का जो फीडबैक होता है वो मैकेनिज्म वीक होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा इनका जो फीडबैक होता है वो क्या होता है, वीक होता है। तो डिजाइन में उनकी जो नीड्स होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। तो ये 5 पॉइंट आप लिख सकते थे किसके लिए, बिल्ड्स इन बाइसेस टुवर्ड टेक्नोलॉजी। सेकंड आता है कॉन्सिक्यूशंस ऑफ दिस बाइसेस। कॉन्सिक्यूशंस ऑफ दिस बाइसेस। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, तो इसमें आप पहला पॉइंट मेंशन कर सकते हो एक्सक्लूजन। पहला पॉइंट आएगा आपका इसमें एक्सक्लूजन। अब देखो बात करते हैं एक्सक्लूजन। तो इसमें अगर हम बात करें पुअर, या जो ग्रामीण एरिया में जो लोग रहते हैं, यानी कि रूरल एरिया में, एल्डरली जिनकी एज ज़्यादा होती है, और डिजिटली जो इलिटरेट सिटीजन्स होती हैं, वो क्या नहीं हो पा मतलब इनका क्या देखने को मिलेगा, ये एक्सक्लूडेड हो जाते हैं इसमें अगर बात करें तो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जो पेंशन बेनिफिट्स है आधार मिसमैच से क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो एक ये कारण देखने को मिलेगा। दूसरा, लो सर्विस लो सर्विसेज यूज। अब लो सर्विसेज यूज का मतलब कि इसमें जो पोर्टल्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होने से लोग इंटरमीडिएटर्स, यानी कि लाइक जैसे जो हम एजेंट्स होते हैं, साइबर कैफेज होते हैं, पर वो क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इनकी जो सर्विसेज यूज देखने को मिलेगी वो काफी ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट में आप क्या मेंशन कर सकते हो, इरोजन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जो विश्वास होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है। कैसे, देखो डाटा कलेक्शंस और जो प्राइवेसी इशू है के चलते सिटीजन्स में क्या है, एक डर बैठा रहता है, और जो अंधविश्वास है, यानी कि जो उनका जो विश्वास होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, मतलब जो उनका जो विश्वास होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर चौथा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, नो रियल रिफॉर्म। वास्तविकता में इसमें कोई भी रिफॉर्म नहीं आता है। तो ऑनलाइन सिस्टम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को ही डिजिटल कर देता है, सिटीजन एक्सपीरियंस इम्प्रूव नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीजें आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ कमियां देखने को मिलेगी अगर हम बात करते हैं ई गवर्नेंस बाइसेस में। उसके बाद आता है कि किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपको क्या लिखना है, वे ऑफ फॉरवर्ड, यानी कि टू वर्ड्स यूजर सर्टेनिक ई गवर्नेंस। गवर्नेंस किस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। पहला आता है डिजाइन थिंकिंग। इसमें आप पहला पॉइंट क्या मेंशन कर सकते हो, डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन
थिंकिंग। अब देखो डिजाइन थिंकिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पॉलिसी सिटीजन्स के एक्सपीरियंस से स्टार्ट होनी चाहिए, ना कि बैकएंड कैपेबिलिटी से। एग्जांपल, अगर हम उमंग ऐप की बात करें तो उमंग ऐप ने मल्टीपल सर्विसेज एक मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस में इंटीग्रेट किया था, तो जिसकी वजह से ये आपको क्या देखने को मिलेगा, काफी सक्सेस देखने को मिलेगा। दूसरा आता है इंक्लूसिव इंक्लूसिव डिजाइन। अब इंक्लूसिव डिजाइन में आप क्या 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 चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो, देखो ये आपका क्या होना चाहिए, मल्टी लैंग्वेज होना चाहिए, यानी कि हर भाषा में क्या है ये अवेलेबल होना चाहिए। ऑफलाइन एनेबल्ड होना चाहिए। वॉइस असाइडेड होना चाहिए, मतलब वॉइस असाइडेड सिस्टम इसमें क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं जैसे ई चौपाल मॉडल, जो कि लोकलाइज्ड था और काफी ज्यादा क्या था, ये इजी था। तो इस तरीके से और भी ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसको इंक्लूसिव डिजाइन में बना सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट में फीडबैक फीडबैक एंड ग्रीविनेंस ग्रेविनेंस रेड रेडियसल्स सॉरी हाँ, एक मिनट। रेडियसल्स रेडियसल्स इसमें अगर बात करते हैं रेगुलर यूजर ऑडिट्स और ग्रीविनेंस डैशबोर्ड पर बनाना, यानी कि डैशबोर्ड पर बनाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में आता है डिजिटल लिटरेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। लिटरेसी सॉरी डिजिटल लिटरेसी एंड कैपेसिटी बाइंडिंग सॉरी बिल्डिंग, नॉट बाइंडिंग, इट्स बिल्डिंग। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे जो CSC और ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू सिटीजन्स को एम्पावर करना जरूरी है। उसके बाद आता है फिफ्थ, आउटकम बेस्ड इवोल्यूशन। आउटकम बेस्ड इवोल्यूशन इवोल्यूशन आउटकम बेस्ड इवोल्यूशन का मतलब है कि जैसा उन्हें मेरिट्स, यानी कि मेरिट्स को सिटीजन सेटिस्फेक्शन और इंक्लूसिविटी के बेसिस पर मेजर करना चाहिए, ना कि सिर्फ यानी कि डिजिटिकेशंस के बेसिस पे। तो इस तरीके से क्या है, जो इसका जो मेन फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, कि जो सिटीजन्स हैं या जो यूजर हैं वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो आउट बेसिस इवोल्यूशन, यानी कि आउट बेसिस पे भी क्या है, हम इवोल्यूशंस करके हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रिक ई कॉमर्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि इंडिया के ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी के जरूरी टूल्स हैं, लेकिन एंड गोल सिटीजन्स के कन्वेंस और ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रू डिजिटल गवर्नेंस तभी पॉसिबल है जब हम डिजिटल ह्यूमनिज्म अप्रोच, यानी कि जहां टेक्नोलॉजी इंसान के लिए हो, ना कि इंसान टेक्नोलॉजी के लिए, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपरली तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशन। तो होप सो जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, जो एक्सप्लेन किया, वो आपके समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को भी क्या कर लेंगे, क्लियर करेंगे, तब हम आगे डिस्कस करते करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तब वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।